सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा और उनके व्याख्या धम्म, उसी प्रकार उनके संग, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिन्होंने मुझे ऊपर संपदा प्रदान की, उन्हें भी वंदन। उसी प्रकार अपने सभी आचार्यों के प्रति मैं श्रद्धा प्रकट करता हूँ और सभी कल्याण मित्र और उपासक उपासिका को साधुवाद देता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में समझेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय संस्कृति का है, श्रद्धा का है और गौरव का है। याद रखिएगा, ये विनय में नहीं आता है, ये विनय पिटक का या नियमों का सवाल नहीं। ठीक है, ना ही कर्तव्यों का सवाल है। तो इसीलिए भी ये उतना, और ना ही अकुशल या पाप या असेवनीय इस प्रकार का ये विषय है। इसको करने पर आपको बहुत पाप लगेगा, ऐसी बात नहीं है ना। ये एक ऑप्शनल बात है, बहुत ही सादी बात है, बहुत ही सरल बात है। हम इसे आज इस बात को समझने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बात पूर्ण रूप से गलत है, हम उसे पूर्ण रूप से गलत भी नहीं ठहरा सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक मत है, बस। ये सिर्फ एक मत है, ठीक है, एक ओपिनियन है, एक विचार, एक व्यक्तिगत विचार। तो ये है प्रश्न कि क्या भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर, उनकी मूर्ति पर हार चढ़ा सकते हैं? ये विषय कैसा है? दरअसल कल मैं एक बंदे के साथ चर्चा कर रहा था। मैं लेक्चर दे रहा हूँ। सो ये जो प्रश्न है, ये इसलिए उत्पन्न आया कि कल मैं एक बंदे से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बंते जी, ये उचित है क्या? क्योंकि उनको उचित नहीं लगता, और उनकी उम्र काफी ज्यादा है, और 15 साल वो चिवर में रह चुके हैं, और एक दौर वो बिता चुके हैं इस काषाय वस्त्र में। सिर्फ काषाय वस्त्र में नहीं, तो उन्होंने एक दौर देखा है समाज का, बचपन से है वो, तो उन्होंने एक दौर देखा है जमाने में, जमाने का बौद्ध संस्कृति कैसी होती है, लोग किस प्रकार से इस भारत में बुद्ध धर्म को रखते हैं और किस तरह मानते हैं और किस प्रकार श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बनते हार हार चढ़ाना ठीक है क्या? तो दरअसल चर्चा की दूसरी दो बनते बीच में शुरू थी, फिर मैं वहां पे आ गया। तो फिर वो पूछे, तो फिर मैंने पूछा कि बनते किस कारण से निकला है बात, किस कारण से टॉपिक निकला है? तो है कि कुछ कुछ उन जिस क्षेत्र से, भारत के साउथ के क्षेत्र से है, तो वो भी मैं कुछ कुछ जगहों पे दिख रहा हूँ। बोले बनते कि लोग बुद्ध की प्रतिमा पर हार भी चढ़ा रहे हैं। बाबा साहब पर चढ़ाते थे तो बहुत पुराने समय से चलता रहा, पर बुद्ध पर चढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा कि बनते आपको क्यों ऐसा गलत लग रहा है इस बात में? तो उन्होंने ये बात कही कि इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, मैं अभी अभी देख रहा हूँ, ये जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, तो मैंने इसके पहले कभी ये बात देखी नहीं। तो बिल्कुल सही है, जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि बुद्ध के, जैसे मेरे लिए बात नहीं नहीं थी, क्योंकि इसके पहले भी कई सालों पहले एक बार ऐसे ही ये मुद्दा निकला था, हम संघ में बैठे हुए थे, तो कुछ बाहर के लोग आए थे, एक बड़ा संघ का स्टेज था, तो उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पे हाथ चढ़ा दिए थे। तो हम आपस में दो तीन वृक्षों में चर्चा चली थी, मुझे एक भंते, मैं नया नया था, तो मुझे एक भंते ने कहा कि अरे यार, मैं तो बुद्ध की मूर्ति पे हाथ चढ़ा दिया, गले में हाथ डाल दिया इन लोगों ने, तो ये तो गलत हो गया। तो मैं तब नया नया था, और मैं काफी उम्र में काफी छोटा था, 16 17 साल का था मैं तब, और नया नया ही था। तो मैंने बोला क्या गलत है बनती है इसमें? तो मुझे उतनी बातें पता नहीं, मैंने पूछ लिया उस समय, 4 साल 5 साल पहले, कि क्या गलत है इसमें? तो उन्होंने मुझे बताया कि देख बोले, मूर्ति पे हाथ चढ़ाना, बुद्ध की मूर्ति पे चढ़ाना मतलब देव मानना उनको, कि वो देव है। तो देवता बुद्ध, बुद्ध देव नहीं है। तो मैंने उतना पूछा भी नहीं, क्योंकि उतना मेरा प्रज्ञा, मतलब उतना मेरी समझ में नहीं थी। तो मैंने पूछा नहीं, पर बंधु ने मुझे कहा कि नहीं, अगर मूर्ति पे आप हाथ चढ़ा रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, तो आप बुद्ध को देव मान रहे हैं, और बुद्ध देव नहीं है। तो उस समय मुझे समझ नहीं थी, तो मुझे लगा हाँ, देव मतलब वो होता होगा, होने क्या जो हिंदू धर्म में होता है, कृष्ण वगैरह वगैरह वगैरह, राम वगैरह वगैरह, उससे ऐसे काली दुर्गा वगैरह टाइप, मुझे ऐसा लगा वो देव होंगे। तो मैंने हाँ नहीं, मैंने लगा हाँ बाबा, मुझे तो देव नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं मनुष्य हूँ, तो ऑफकोर्स वो एक मानवतावादी विचारधारा से बहुत ही प्रेरित थे, उन्होंने मुझे इस प्रकार समझा। तो फिर मेरा भी वो, फिर उस समय के बाद से मेरा भी माइंड सेट बन गया कि हाँ, बुद्ध की मूर्ति पे हार नहीं चढ़ाते हैं। फिर समय समय पे जब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा
विचार करना शुरू किया। मैंने अपने आप को इस प्रकार से किया कि मुझे एकदम कंजर्वेटिव नहीं होना, एकदम रूढ़िवादी नहीं होना है। मुझे विनय बुद्ध, मुझे बात समझनी होगी कि क्या संस्कृति और क्या विनय है। विनय और संस्कृति दोनों में अंतर होता है। अगर बात विनय में नहीं आती है और संस्कृति में आती है तो व्यक्ति स्वतंत्र है। स्पेशली बुद्धिज्म किसी भी रूप में व्यक्ति को संस्कृति के रूप में यह नहीं बताता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। संस्कृति के रूप में अपना गौरव, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने सामाजिक जीवन के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। सामाजिक जीवन के लिए बुद्धिज्म कोई नियम वगैरह नहीं देता है। वो सिर्फ कर्तव्य के रूप में बात करेगा, नियमों के रूप में, पाबंदियों के रूप में बात नहीं करेगा। मैंने अपने आप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली थी। मैं बार बार अपने आप को बोलता कि ये विनय नहीं है, ये समाज का अपना पर्सनल इशू होता है। तो फिर जब और विचार किया और अब जब कल फिर से बात निकली तो जब बंटी ने बोला, तो मैंने जो रीजन जब उन्होंने बताया कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, इसके पहले नहीं देखा, और अभी लोग क्यों ऐसा शुरू कर रहे हैं। तो फिर ऐसा बात करते करते तो उन्होंने उन्होंने फिर कहा कि इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि अभी कई सारे लोग दूसरे धर्मों से भी इस धर्म में आ रहे हैं, तो वो लोग अपने धर्म में जैसी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो इसलिए वो आ रहे होंगे। तो मैंने बोला बनते इसमें गलत क्या है। मैंने भले ही 5 साल पहले मेरे जब दूसरे बंदे चर्चा हुई तो मुझे बताया था कि हाँ देव मानना वगैरह हो गया और बुद्ध देव नहीं है, पर मैं भी उस मत को नहीं मानता। मैंने इसे दूसरे रूप में समझने की कोशिश की। तो मैंने बनते से पूछा कि बनते इसमें क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है। अगर किसी ने अगर बुद्ध को हार गले में हार चढ़ा दिया तो क्या गलत हो सकता है। श्रद्धा ही तो है, व्यक्ति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। और श्रद्धा प्रकट करने में क्या, कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। और वैसे भी बुद्ध की मूर्ति है। अगर इस रूप में देखेंगे तो फिर बुद्धिज्म में जिस थेरवादा परंपरा से हम हैं, उस थेरवादा परंपरा में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। जब वो ही नहीं है तो फिर हार की बात तो बहुत दूर आ गई है। तो ऐसा है। और वो श्रद्धा प्रकट करना ना बनते अपनी, वो अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट करता, हम उसकी श्रद्धा को नहीं टोक सकते कि तुम श्रद्धा ऐसी है तो फिर क्या बात। फिर वो जो बोलते हैं हम कि विटाल अपशगुन कर दिया, पाप कर दिया, ये इससे तो ये तो फिर ऐसी भी संकल्पना होगा आगे जाके समाज में स्थान मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका हृदय, उसकी मन की चेतना, वो फूलों का हार उस पे चढ़ाने के लिए थी, है ना। और वैसे ही हम फोटो को तो चढ़ाते ही है, मूर्ति को इतने से मूर्ति चढ़ा दिया। और फोटो की चढ़ाते क्योंकि 2 फोटो रहती है महाराष्ट्र में स्पेशली, एक एक बुद्ध की और बाबा साहब की। तो बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की फोटो पे हमने हाथ चढ़ा दिया और बुद्ध की मूर्ति पे, तो वो सिमेट्री नहीं लगता, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, तो फोटो पे तो हम चढ़ाते ही है। फिर मूर्ति पर चढ़ा दिया तो क्या होता है, उसमें कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा का भाव आ जाता है। उनको अपनी श्रद्धा, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि भगवान के समय में लोगों ने किस किस प्रकार श्रद्धा प्रकट की। जब भगवान का खुद का शरीर था तो लोग, वो कुछ कुछ लोग भगवान के चरणों में फूल डालते थे। कुछ कुछ लोग भगवान पे फूलों की वर्षाव करे थे। वर्षाव मतलब इसे उनके ऊपर फेंकेंगे, चरणों पे नहीं तो उनके ऊपर फेंकेंगे। हमें सुमन का तो सबसे अच्छा उदाहरण है जो माली था, जिसने भगवान के ऊपर 8 दिशाओं से 8 मुट्ठी फूलों की वर्षाव की थी। प्रसन्न जी, प्रसन्न जी तो भगवान के पैर चूमा था। भगवान के पैरों को क्या उसने चूमा था। और यशोधरा, ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसने बुद्ध के पैरों को हाथ लगाई है, सिर्फ एक स्त्री को छोड़ के, और वो यशोधरा। कोई स्त्री नहीं हुई है जिसने बुद्ध के चरणों को हाथ लगाई है। और यशोधरा ने तो बुद्ध के चरणों को हाथ लगाया है। श्रेया, जो भगवान ने जीवन भर कभी अपने जीवर को तो कभी किसी महिला को टच नहीं होने दिया, पर यशोधरा ने तो भगवान के चरणों को हाथ लगाया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा थी उसकी वजह से। अगर वो नहीं रो पाती उनके चरणों में तो उनका हृदय फट जाता। यशोधरा का इतनी श्रद्धा थी बुद्ध पे, क्योंकि उनके पूर्व समय के पति रह चुके हैं वो। फिर सारे पतों को पहले ही बोल दिया कि यशोधरा को रोकना मत, उसे रोना है तो रोने देना, उसे चरण पकड़ना है तो पकड़ने देना, उसे रोकना मत। क्योंकि उसे रोका रहेगा तो उसका हृदय फट गया रहता। इतनी उसमें ये थी। तो उसके भगवान के चरणों को हाथ लगा क्योंकि श्रद्धा थी। व्यक्ति अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट कर सकता है, जब तक समाज में किसी रूप से विचार पूर्ण विचार ना फैले तब तक इस रूप में श्रद्धा प्रकट कर सकता है ना। हाँ, पर कोई कोई महिला इस प्रकार से भिक्षुक आके एकदम एक घुटने पे बैठ के एक घुटने पे खड़ा होकर गुदगुला नहीं दे सकते, क्योंकि वो तरीका अलग है। तो ये है।
तो वो स्वतंत्र है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर बंदी जी ने और एक बड़ा प्यारा प्रश्न मेरे सामने तर्क रख दिया, बड़ा प्यारा तर्क रखा। फिर तो फिर भगवान पे हम टीका भी लगा सकते हैं, भगवान की मूर्ति पे लगाए क्या, क्योंकि हम लगाते हैं ना पूजा में वगैरह में, टीका भी लगा सकते हैं। मैंने लगा पत्ते प्रश्न तो काफी अच्छा है, आपने बड़ी अच्छी बात रखी है, भगवान पे टीका। फिर मुझे बात गलत लगी यार, भगवान पे टीका। चलो फूलों को तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं भगवान को, और भगवान को टीका लगाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, भगवान की माथे तक। फिर मैंने एक बात नोटिस किया कि चलो फूलों से तुम अपना गौरव प्रकट कर रहे हैं, टीके से क्या करो, दरअसल फूल अर्पण भी क्यों कर रहे हैं। वैसे ये बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है, तो श्रद्धा की पढ़ा जाती है, संस्कृति का पढ़ा जाते हैं। तो फूल हम इसलिए प्रकट करें ताकि हमारी श्रद्धा, हम अपना गौरव प्रकट करने के लिए फूलों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें। फूल साधना नहीं है हमें, फूलों से हमारी जो श्रद्धा है, क्योंकि जब भी हमारे मन में श्रद्धा प्रकट होती है किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम उसका सत्कार करना चाहते हैं, गौरव करना चाहते हैं, जिससे हमारा चित्त क्या होता है, पुनीत होता है, आनंदित होता है। तो टीके से कहाँ श्रद्धा गौरव प्रकट होगी, टीके से श्रद्धा गौरव प्रकट नहीं होगा। तो टीका नहीं हो सकता, पर फूल हो सकते हैं, ये फूलों से, फूल उस प्रकार चिन्ह है, फूल चिन्ह है, पर टीका उस प्रकार के नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाँ, हार चढ़ाया जा सकता है। पर इसको अगर और थोड़ी अच्छी प्रकार से एनालिसिस करेंगे, तो हम हमारी गाथा में बोलते हैं, वंदना में, कि उत्तमंगेन वंदेह पादपंसु वरुत्तम, अर्थात कि मैं अपने उत्तम अंगों से तुम्हारे चरणों को वंदन करता हूँ। इस गाथा का अर्थ समझने का बड़ा कोशिश कीजिए। मैं अपने उत्तम अंग से, तो हमारे शरीर का सबसे उत्तम अंग कौन सा है, माथा है। माथे को उत्तम अंग कहा जाता है पाली में, जब वंदना में हम इस्तेमाल करते, उत्तम अंग इसलिए क्योंकि शरीर के सबसे ऊपरी भाग में होता है ये, इसलिए भी। और ये मस्तिष्क होता है जहाँ पे प्रज्ञा वास करती है हमारी, है ना। तो इसलिए भी इसे उत्तम अंग कहा जाता है। मैं अपने उत्तम अंग से, जो हम भगवान के भी जो वंदन कर रहे होते हैं, तो हमारे अपने उत्तम अंग से करते हैं। और विचार कीजिए, भगवान के किस भाग को वंदन कर रहे हैं हम, चरणों को, जो सबसे निचला भाग है भगवान का, जो मिट्टी में भी जाता है, जो कीचड़ में भी जाता है ना। तो पैर जो शरीर का सबसे निचला भाग होता है और सबसे गंदा भाग माना जाता है ना। अगर हम किसी को पैर से मारे तो उसका अपमान माना जाता है ना, पैरों का इस्तेमाल करना बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। तो वो भगवान का जो पूरा शरीर है, उस भगवान के पूरे शरीर में हम उनके पैरों को वंदन कर रहे हैं, उनके पैरों को स्पर्श कर, उनके पैरों को वंदन, उनके पैरों की पूजा कर रहे हैं। हमारे उत्तम अंग से हम उनके पैरों की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि हमने भगवान का क्या स्थान रखा है, बुद्ध का, अपने जीवन में, हमारे इस शिक्षा में। तो इतना बड़ा स्थान जिन व्यक्ति का हमारे जीवन में है, हम उनके माथे को हाथ लगाने जा रहे हैं। आप याद रखिएगा कि मैंने पहले कहा कि इसे उत्तम अंग कहा जाता है। और थाईलैंड में भी जब हम, अगर हमारे बड़े भंते जी का मुंडन करके देते हैं, बाल काट के देते हैं, तो हम ऐसे पूरे उंगलियां नहीं लगाते, क्योंकि हम इसे सिरी कहते हैं, थाईलैंड में सिरी कहा जाता है, जहाँ पे इंसान का लक होता है, ऐसा बोला जाता है कि इसमें ये सबसे उत्तम अंग होता है। और यहाँ पे पांचों उंगलियां या पूरा पूरा हाथ रख के हम बड़े भंते का मुंडन नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली तीन उंगलियां समाने पे चार उंगलियां ऐसे, और वो भी हम पूरे साथ लगाते हैं। जितना हम हमारे हाथों का कम भाग लगाए, हम उतना ही ठीक मानते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं और वो बड़े हैं। और अगर ये बात बहुत ही गलत मानी जाती है, कोई छोटा इंसान अगर किसी बड़े इंसान के सर को हाथ लगा रहा है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बड़ा इंसान छोटे के सर को हाथ लगाता है। और यहाँ जरा आप भी करके देखिएगा, जब किसी बच्चे के सर पे हाथ रखेगा तो कैसा फील आता है कि आप बड़े, और बच्चा को भी क्या फील होता है, लाड़ समाना भी बेटा वगैरह, ऐसा है ना। तो भाई बेटा है, अच्छा है ना, बाबू, सोना वगैरह टाइप में हम बोलते हैं ना। तो बड़ों का, जो हमारे बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे सर पे आ जाता है आशीर्वाद के रूप में, कि आज मेरा तेरे सर पे हाथ है, या मेरे तेरे जीवन में हमेशा अनुकंपा बनी रहे। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा, तो सर पे हाथ रखना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप किसी भी बंदे के यहाँ पे सर पे हाथ रखेंगे तो उसको, उनको बहुत बुरा लग जाएगा। आप उनके सर पे हाथ नहीं रख सकते, किसी बंदे के सर पे आप हाथ रख भी नहीं सकते, रखना भी नहीं चाहिए, वो बहुत ही अपमानजनक है, किसी बंदे के सर पे आप हाथ रख रहे हैं तो। क्योंकि मतलब आप बड़े हैं और वो छोटा है, आप उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, मतलब आप, वो आपके पैर पड़ रहा है इनडायरेक्टली, ऐसे बात हुआ। तो भगवान को टीका लगाना मतलब आप उनके माथे को हाथ लगा रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए भगवान को टीका लगाने अशोभनीय है, क्योंकि वो उनका शरीर का सबसे उच्च अंग है।
वहां तक हाथ जाने के लिए हमारे कांपनी चाहिए। हमने तो हमारी जगह उनके चरणों में माननी चाहिए। और ये संत परंपराओं में कितने तो भी दोहे हैं इस पे, कितने तो भी दोहे हैं कि मेरा शीश तुम्हारे चरणों पे हो, वगैरह वगैरह, उनके चरणों। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ चरणों तक ही समझ है, चरणों के ऊपर नहीं। रिश्तों में हो सकते चरणों के ऊपर। माँ होंगी तो तुमने गोदी में रहोगे, है ना। प्रेमिका होंगी तो बाहों में रहोगे, है ना। अगर वो बड़ा हो तुम्हारे माथे को चूमेगा, लेकिन तुम छोटे हो, तुम्हारा गुरु शिष्य के एक रिश्ते है, तो चरणों के ऊपर नहीं जा सकते आप। हिंदू परंपरा में भी राम और रावण, रावण और लक्ष्मण की कितनी प्यारी कहानी है। जब राम कहता है इसको, लक्ष्मण हो कि लक्ष्मण जाओ, जाके पूछ लो रावण को, रावण बड़ा बुद्धिमान इंसान है, उससे राजपाट कैसे करते जाके पूछ लो। तो लक्ष्मण जाता है, मुंह के पास बैठता है, बताओ बोलते क्या, कैसे तुमने राजपाट चलाया। रावण अपना मुंह जुड़ा कर देता है, नहीं बताता है। तब लक्ष्मण वापस जाता है, राम को बोलता है देखिए भैया, कितनी हेकड़ है उसमें, कितना अभिमानी, कितना अहंकारी, उससे पूछने का उसका मुंह पलटा दिया, मर समय भी नहीं मांग रहा। तो फिर वो पूछता है लक्ष्मण तुम कहाँ बैठे थे। बोले भगवान उसके भैया उसके मुंह के पास बैठा था मैं। तो फिर राम खुद जाते हैं, राम चरणों के पास बैठते हैं, चरणों के पास बैठ के पूछते हैं कि राजपाट कैसे चलाते हैं। तब बताता है रावण, तब राम बताता है कि तब जब ज्ञान लेना होता है तो मुंह के पास नहीं, चरणों के पास बैठना पड़ता है। तो भगवान के माथे को हाथ लगाना मतलब बहुत गलत बात हो जाती है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए इस प्रकार के तर्कों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं, ये मैं रिस्ट्रिक्शन ही नहीं दे रहा आप लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिज्म संस्कृति की जब बात आ जाती है, समाज व्यवहार की जब बात आ जाती है, तब उसको नियम शब्द इस्तेमाल करना नहीं पसंद करता है। ये जस्ट ऑट टू बी, शुड टू बी, कि ऐसा करना चाहिए। पर अगर कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं गलत कर रहा है। और कोई भगवान के माथे को हाथ लगा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया या वो गलत कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, वो उसकी श्रद्धा है, उसको नहीं समझता हूँ, उसकी श्रद्धा लगी उसने वैसा किया, तो गलत नहीं कर रहा है। अगर हमें अपनी श्रद्धा और डेवलप करनी, ये क्या है, हमें अपना स्थान जानना होगा। मैं जो बता रहा हूँ कि हमारा स्थान चरणों में है, तो हमें अपना स्थान जानना होगा। अगर हम अपना स्थान जानेंगे तो हम और श्रद्धा से गौरव कर पाएंगे। तो इसलिए माथे को हम नहीं लगा सकते। तो दूसरी बात, हार, बिहार पहना रहे हैं बुद्ध की मूर्ति को, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। पर आप खुद ही विचार कीजिए, आप गले तक जा रहे हैं भगवान के। ठीक लगेंगे, हम तो चरणों में हमारे स्थान मानते हैं, हमारे फूल चरणों में हम देखना पसंद करते हैं, गले में कहाँ टिक रहेगा। और दूसरी बात, वरमाला पहनाना देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में वरमाला कब पहना जाती है, विवाह के संदर्भ में। ज्यादातर ज्यादातर वरमालाएं जो होती है विवाह के संबंध में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और ज्यादातर वरमाला जितने भी हम देखते हैं, जितने भी वरमालाएं पहन जाते हैं, तो वो अच्छे बड़े व्यक्ति से किसी बड़े व्यक्ति को पहनाई जाती है वरमालाएं, है ना। तो वरमाला विशेष रूप से वो विवाह से शुरू हुआ है, या फिर जो राजा वगैरह जीत के आते थे वहां से शुरू हुआ है। विवाह के संबंध में से वरमालाएं फेंकते थे, है ना, कि वरमालाएं फेंकना या फिर ऐसे डालना वगैरह, तो वो क्षेत्र अलग हो जाता है। और एक श्रद्धा के भाव में जब भी फूलों का स्थान चरणों में है, प्रेम के मामले में फूलों का स्थान गले में है, विवाह के मामले में वरमाला का स्थान गले में है, प्रेम के मामले में फूलों का स्थान हाथ में है, और श्रद्धा और गौरव के मामले में फूलों का स्थान चरणों पे होता है। याद रखिएगा, जब श्रद्धा प्रकट करनी होती है तो हाथ ऐसे होते हैं, प्रेम प्रकट करना होता है तो हाथ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बड़ा अंतर होता है हाथ हाथों में, है ना। ये अंतर समझना होगा कि हाथ ऐसे हो तो अलग है, हाथ ऐसे हो तो अलग है, हाथ ऐसे हो तो अलग है। हर सिंबल, हर हमारा जो गेस्चर होता है वो किसी ना किसी चीज को प्रकट करता है। और हमने भी उसी प्रकार का क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है ना। अगर आप किसी के चरणों में बैठ रहे तो आपको गुरुत्व का भाव नहीं आएगा, बल्कि शिष्य का भाव आएगा। आप किसी को गले लगा रहे हैं तब गुरु शिष्य का भाव नहीं आएगा, बल्कि मित्र का भाव आएगा, प्रेमिका का भाव आएगा, है ना। तो जिस प्रकार आप करेंगे अपना गेस्चर, उस प्रकार से वो भाव उत्पन्न होंगे। तो इसलिए अभी आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि हार पहनाना ठीक है या नहीं। पाप नहीं है, याद रखिएगा ये। अगर आपने हार पहना दिया तो भी ऐसा नहीं कि आपने पाप किया या आपने कुशल कर्म किया, आपकी श्रद्धा थी। कोई कोई तो बड़े महंगे महंगे फूल लाता है,
महंगे महंगे फूलों का, और महंगे से महंगे फूलों से भगवान की वंदना करता है, तो उसमें पाप नहीं हो जाता। पर याद रखिएगा कि हमारा स्थान इस बिंदस आश्रम में कहाँ पे, श्रद्धा प्रकट कीजिए। बहुत तरीके श्रद्धा प्रकट करने की, परिक्रमा करके भी आप भगवान की श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है भगवान की श्रद्धा प्रकट करने के लिए, तो भगवान की परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करना मतलब क्या होता है? परिक्रमा करना मतलब यह है कि मेरा जीवन कहीं भी चले जाए और हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहेगा, तुम्हारे से बाहर मेरा जीवन नहीं रहेगा। ये परिक्रमा का अर्थ होता है। तो उसी प्रकार हर जो आप चीज करेंगे उसका क्या होगा, अपना अपना मीनिंग होगा, अपना अपना अर्थ लगेगा। तो फूलों में भी आप जब इस्तेमाल करें तो विशेष रूप से सहगे फूल इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, टूटे या पंखुड़ी वाले में। पंखुड़ी वाले भी करें तो उसमें भी कोई समस्या नहीं कि नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं। बुद्ध में हर चीज कर सकते हैं जो श्रद्धा मन से कर रहे हैं, उसके गलत नहीं है। पर हमने अपना स्थान जानना चाहिए। तो मेरा इस प्रकार से मत है कि आप चढ़ा सकते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के हिसाब से जैसे जैसा पला पड़ा है उसे जैसा लगता है। जैसे जैसे कि हिंदू महिलाओं में क्या होता है, उन्हें लगता है कि बड़ों के आगे में घूंघट ओढ़ लेना मतलब क्या है, बड़ों का आदर रखना, बड़ों का गौरव करना। वही आज आधुनिक युवा क्या सोच रहे हैं कि घूंघट मतलब क्या है, किसकी निशानी है, गुलामी की निशानी। तो समय के हिसाब से विचार बदल सकते हैं, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। बस ये है कि आप उस कृत्य को, जो भी आप कृत्य करें, चाहे घूंघट ओढ़ना हो या फूल अर्पण करना हो या माला पहनाना हो, उसका आप अर्थ कैसे लगाते हैं। भले ही किस स्वार्थ में बुरा हो, जैसे कि अगर मैं आज से 4 साल पहले अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति पे हाथ चढ़ा तो मुझे गलत लगता, पर हमें सोचना चाहिए कि शायद से उसका भाव होगा ये व्यक्तिगत विचार होता है। संस्कृति के स्तर पे, समाज के स्तर पे व्यक्ति कैसे श्रद्धा प्रकट करता है, ये विनय का क्षेत्र नहीं है, पाप पुण्य का क्षेत्र नहीं है। अब कोई कोई ऐसा भी तर्क दे सकता है कि बाबा, कि अलग अलग कुतर्क दे सकता है, तो कुतर्क और सुतर्क में मैं आपको अंतर करना समझना होगा कि क्या कुतर्क है। जैसे कि बंदे वाला पैरा कहा था कि माथे पे टीका लगाए, तो माथे की टीका लगाना एक अलग बात हो जाती है। कौन सा हर कुत्ते एक मीनिंग एक मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, उस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। और कितना अर्थ है, मैं जो कृत्य कर रहा हूँ मेरे इस कृत्य में क्या अर्थ है, मेरे लिए क्या अर्थ है, ये डिपेंड है। क्योंकि कोई कोई तो फिर वही मूर्ति पे दूध डाल के भी फिर वो मूर्ति धोता है, तो ये भी फिर इसमें क्या है। तो सोचना चाहिए कि वो मैं जो कृत्य कर रहा हूँ उसमें उसकी सार्थकता क्या है। तर्क दिखने से अच्छा सार्थकता क्या है, लाभ क्या है, गौरव क्या है, श्रद्धा क्या है। इन बातों को समझेंगे तो हम कई सारी बातों को धर्म में समझ सकते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।